हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका क्रेजी जैक ट्यूटोरियल की एक और नई क्रेजी सी वीडियो में। मैं हूं गौरव और आज की इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को सिखाने जा रहा हूं कक्षा 10 के गणित से प्रश्नावली 5.2 के क्वेश्चन नंबर 19 को। दोस्तों, इससे पहले के जितने भी प्रश्न हैं और इससे पहले के जितने भी प्रश्नावलियाँ हैं, सबके प्लेलिस्ट के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। अगर आप चाहो तो वहाँ से जाकर के उनको भी देख सकते हो और हर एक प्रश्न को इसी प्रकार से समझ सकते हो। तो हम क्वेश्चन नंबर 19 को आज की इस वीडियो में हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 में हमें कहा गया है कि सुब्बा राव ने 1995 में 5,000 रुपये के मासिक वेतन पर कार्य आरंभ किया और प्रत्येक वर्ष 200 रुपये की वेतन वृद्धि प्राप्त की। ठीक है, किस वर्ष में उसका वेतन 7,000 रुपये हो गया। यानी कि यहाँ पर हमें वर्ष पूछा जा रहा है। आप सभी 5,000 7,000 पर अभी फोकस मत करो। ठीक है, आप सभी पहले पूछा क्या जा रहा है क्वेश्चन में उसको देखो। तो यहाँ पर देखिए, हमें क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि कौन सा वर्ष है, यानी कि 1995 आपको दिख रहा है ना, ये वर्ष है। तो आगे किस वर्ष में उसका वेतन 5,000 से 7,000 हो जाएगा 200 रुपये की वृद्धि पर, ये हमें बताना है। ये बताने के लिए अब हम लोग 5,000 रुपयों पर आ जाते हैं। इससे हम लोग एक एपी बनाएंगे जो कि 7,000 रुपये जिसका अंतिम पद होगा। ठीक है, और प्रथम पद 5,000 होगा। तो ऐसी एक एपी बनाएंगे और हम लोगों को मैन्युअली एन ज्ञात करना है कि 7,000 कितने पद पर होगा। तो वो हो जाएगा अपना वर्ष, और उसको जब 1995 में जोड़ेंगे तो हमारा वो वर्ष निकल जाएगा जब सुब्बा राव की आय 7,000 हो जाएगी। समझ गए? आइए अब इसको हम लोग प्रैक्टिकली समझते हैं। देखिए क्या करेंगे हम लोग कि सबसे पहले मैंने हल पहले से लिख रखा है। अभी हम लोग यहाँ पर एक एपी बनाएंगे। ठीक है, वो एपी हम लोग बनाएंगे। एपी किस प्रकार से बनाएंगे वो देखिए। यहाँ पर अपनी एपी बनेगी, यहाँ पर मैं लिखता हूँ एपी, और हम लोग एपी बनाएंगे। एपी देखिए किस प्रकार से बनाएंगे। एपी का जो प्रथम पद होगा उसको हम लोग 5,000 रुपये लेंगे, यानी कि 5,000। ठीक है, 5,000 मैंने ले लिया, कॉमा लगा दिया। अब वेतन की वृद्धि क्या है, तो 200 रुपये प्रत्येक वर्ष, यानी कि अगले साल क्या हो जाएगा, तो 5,000 में जब आप सभी 200 रुपये जोड़ोगे तो आपको मिलेगा 5,200। इसी प्रकार से अगले वर्ष यानी कि तीसरे वर्ष के लिए 5,400। और हमें अंतिम पद देखिए 7,000 तक हमें दिया गया है, तो अंतिम पद को हम लोग 7,000 ही मान लेते हैं। इस प्रकार से ये हमारी एपी जो है वो कंप्लीट हो गई। ठीक है, तो अंतिम पद इसका हम लोगों ने 7,000 माना, प्रथम पद 5,000 माना। अब एपी में जो भी बेसिक चीज़ें होती हैं जो हमें फॉर्मूला पर रखना होता है वो हम लोग लिखेंगे। तो बेसिक सी चीज़ें क्या होती हैं, तो पहला हमारा ए होता है। ए यानी कि प्रथम पद, पहला पद है हमारा 5,000, तो इसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। अब हमारे पास डी नहीं है तो डी लिखेंगे। डी है अपना कितना, तो ये देखिए 5,000 200 में से जब आप सही 5,000 को घटाओगे तो आपको मिलेगा 200। तो डी आया अपना 200। ठीक है, तो ए है और डी है। हम लोगों को निकालना क्या है, तो हम लोगों को एन निकालना है। एन यानी कि कितना में पद पर उसका जो वेतन होगा वो 7,000 हो जाएगा। ठीक है, तो हमें एन भी दिया गया है। एन यानी कि अंतिम पद, तो अंतिम पद दिया गया है, ये देखो 7,000 रुपये दिया गया है, तो 7,000 ही लिख देता हूँ। ये आपको समझना पड़ेगा कि 7,000 अंतिम है, क्योंकि जो चीज़ें दी गई है उन्हीं से हम लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। तो और हम लोगों को पूछा क्या जा रहा है एन, तो एन के आगे मैं क्वेश्चन मार्क लगा करके इसको छोड़ देता हूँ। तो अब देखिए हमारा, आप सभी ने, अगर आप सभी एपी पढ़ते आ रहे हो तो आपको एक फॉर्मूला पता होगा। अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूँ। फॉर्मूला है हमारा ए एन का। ए एन का फॉर्मूला किस प्रकार से होता है, तो वो होता है अपना ए प्लस में एन माइनस 1 इंटू डी बराबर ए एन। ठीक है, ये इस इधर से होता है, यानी कि ए एन बराबर में ए प्लस में एन माइनस 1 इंटू डी, पर मैंने उल्टा लिखा। ऐसा क्यों किया, क्योंकि जब आप सभी इस तरीके से लिखोगे, जब भी आप लोगों को ए एन दिया रहे क्वेश्चन में, तो आप लोग फॉर्मूला ऐसे लिखना, आपको आसानी होगी क्वेश्चन को हल करने में। तो अब देखिए सारे मानों को हम लोग बेसिकली रखेंगे इसमें। तो ए के जगह पर हम लोग 5,000 रखेंगे। ऊपर देखिए, तो यहाँ पर मैं इसको 5,000 लिख देता हूँ। अब प्लस का निशान लगाएंगे। अब एन तो हम लोगों को ज्ञात करना है, तो एन माइनस 1 इंटू डी। अब डी देखिए, डी है अपना 200, तो इसको मैं 200 यहाँ पर लिख देता हूँ। बराबर का निशान लगाएंगे। और अब ए एन की जगह पर हम लोग इस 7,000 को यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, अब देखिए इस प्रकार से ये हम लोगों ने फॉर्मूले पर इस चीज़ को बिठा दिया। अब हम लोग आगे क्या करेंगे कि इसको और सरल करेंगे। कैसे करेंगे, एन माइनस 1 इंटू ये जो 200 है इसको यहीं पर रहने देंगे। इस 5,000 को हम लोग उधर लेकर के जाएंगे 7,000 की तरफ। तो अभी ये प्लस का है, उधर जाएगा माइनस में। यहाँ से शुरुआत करते हैं, यानी कि एन माइनस 1 इंटू 200 बराबर में 7,000 माइनस में 5,000।
माइनस क्यों हुआ? क्योंकि ये इधर से उस पक्ष में गया, बराबर के उधर गया, इसलिए। तो 7000 में से 5000 जब हम लोग हटाएंगे तो ये आएगा n-1 इंटू 200 बराबर में 2000। ठीक है, 7000 में से 5000 घटाया, 2000 बचा। बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है। अब देखिए आगे हम लोग क्या करेंगे कि अभी यहाँ पर आप सभी एक चीज़ गौर करो, क्या कि n-1 इंटू 200 है, यानी कि ये n-1 के साथ ये जो 200 है ये गुणे में है। ठीक है, तो अब इसको इधर भेजेंगे तो अब ये प्लस माइनस ना होकर के भाग में जाएगा, क्योंकि गुणे की चीज़ को अगर हम लोग बराबर के उधर भेजते हैं तो भाग में आती है। ठीक है, तो अब ये अपना आएगा n-1, तो ऐसे ही रहेगा, तो n-1 को छोड़ देते हैं, बराबर में अपना ये 2000 लिखते हैं और इसको हम लोग भाग देंगे 200 से। जब आप सभी इसको 200 से भाग दोगे तो आपको मिलेगा कितना? 200 दाहाँ 2000, है ना। 200 को 10 से गुना करेंगे तो 2000 मिलता है। तो ये आपका कट गया कितने बार में? 10 बार में, यानी कि n-1 बराबर में मिला हमें 10। अब इधर ये माइनस का है, उधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो फाइनली हमारा जो n है, n बराबर में अपने को मिलेगा 10 प्लस में 1, यानी कि बराबर में 11, यानी कि n का मान हमें मिल चुका है। अब आप सभी देखो क्वेश्चन में कि हमें कहा क्या गया था। क्वेश्चन में हमें कहा गया था कि हमें वर्ष ज्ञात करना है, तो 11 वर्ष बाद होगा, ये तो हम लोगों ने ज्ञात किया। 11 वर्ष बाद हमारा जो है वो हो जाएगा कितना? 7000 वेतन। तो अब हम लोग अगर शुरुआती वर्ष में 11 वर्ष जोड़ देंगे तो अपना आएगा कितना? 2005 या 6 आएगा। ठीक है, 6 ही आएगा, 6 आएगा, सॉरी। ठीक है, तो पर ये अपना आंसर नहीं है। तो आंसर कैसे निकालेंगे? आंसर निकालने के लिए अगेन आपको फॉर्मूला का ही उपयोग करना पड़ेगा। कैसे फॉर्मूला का उपयोग करेंगे? सेम एपी बनाएंगे। एपी कैसे बनाएंगे? तो एपी हम लोग लिखेंगे एपी और इसके आगे इधर निशान लगा देते हैं। तो अब वर्ष वाली एपी बना रहा हूँ मैं, एक बात का आप लोग ध्यान रखना, वर्ष वाली एपी बना रहा हूँ। तो ये आएगा अपना 1995, यहाँ से शुरुआत था 1995 से, उसके बाद आएगा अपना 1996, 1996, एक एक वर्ष बढ़ते जा रहा है। अब ये जाएगा कहाँ तक वो हमें नहीं पता है। ठीक है, जाएगा कहाँ तक वो हमें नहीं पता है। तो आइए अब इसको हम लोग हल करते हैं। हल करने के लिए हम लोग को an निकालना है मेनली, तो अपना इधर शुरुआत से ही फॉर्मूला लिखते हैं। पेज को मैं थोड़ा और नीचे कर लेता हूँ। तो अब यहाँ पर देखिए, अब हम लोग लिखेंगे an बराबर में a प्लस में n-1 इंटू डी। अब सारे मान तो हमारे पास हैं ऊपर से, तो अब इसको हम लोग सिंपल सी बात है रख सकते हैं। तो अब an के जगह पर छोड़ देंगे, कुछ नहीं लिखेंगे, बराबर का निशान लगा देंगे। तो अब देखिए a है अपना a के जगह पर हम लोग लिख देंगे अपना प्रथम पद, यानी कि 1995, प्लस का निशान, और इसके आगे n है। n कितने वर्ष हैं टोटल? 11 वर्ष निकाले थे n का मान, तो 11 लिख देंगे। 11 माइनस का 1 इंटू डी। डी है 1 कैसे है? आपको लोग कहोगे कि ऊपर तो डी हमारा 200 था, पर अब हम लोग अलग एपी पर चल रहे हैं, उस एपी पर नहीं। उस एपी से सिर्फ n ले रहे हैं, बाकी चीज़ें इस एपी की ही चलेंगी। यहाँ पर आप लोग डॉट 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 इधर लगा लेना, क्योंकि एपी बढ़ती जाती है, पता होगा आपको, बढ़ती या घटती जाती है। ठीक है, तो अब देखिए 1995 प्लस में 11 माइनस 1 इंटू टी के जगह पर हम लोग इसका अंतर लिखेंगे, यानी कि 1996 में से 1995 घटाओगे तो आएगा 1, तो उसी को हम लोग डी के जगह पर रखेंगे। तो अब ये बराबर में आएगा अपना 1995 प्लस में 11 में से 1 घटाया 10। अब 10 को 1 से गुना किया, 10 ही रहेगा, तो ये आएगा 10। अब जब आप सभी इसको जोड़ दोगे तो आपका कितना आ जाएगा? 2005। ठीक है, तो 2005 ही है आपका क्या आंसर। रुको 1 मिनट, एक लाइन आपको और लिखनी पड़ेगी, क्योंकि स्टेप मार्किंग होते हैं बोर्ड एग्जाम में, स्टेप मार्किंग होता है, यानी कि ये स्टेप करने का आपको आधा 1 नंबर मिलता है ना। नहीं करोगे तो हो सकता है कि एग्जामिनर आपका आधा नंबर काट ले, आधा या 1 नंबर। तो इसीलिए ये लिखना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। अतः सुब्बा राव का वेतन वर्ष 2005 में रुपये 7000 हो गया। इसी प्रकार से हम लोगों ने इस क्वेश्चन को बड़ी अच्छी तरीके से सॉल्व कर दिया है। आई होप दोस्तों आप लोगों को वीडियो बड़ी अच्छी लगी होगी और आप सभी सारी चीज़ें समझ गए होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप सभी कमेंट सेक्शन में जा करके मुझसे पूछ सकते हो, मैं हर कमेंट का रिप्लाई करता हूँ। ठीक है, एंड चलिए दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी प्लीज़ वीडियो को एक लाइक जरूर से कर देना। चैनल पर आप सभी में से जितने भी लोग नए हो सब्सक्राइब कर देना, एंड जो पहले से देखते आ रहे हो वो तो ज़रूर ही कर लेना।
तो चलिए अब मिलते हैं अगली वाली वीडियो में अगले वाले प्रश्न के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।